Hello students, welcome to all in my YouTube channel Arc English Classes. My dear all students, today in this video we shall learn some most important preposition that is very important for all exams. So my dear students, before proceeding I would like to tell you, please watch this video till end. And if you like my videos, please like and share my videos. Subscribe Arc English Classes to get more videos. So without delay, let us start our topic today. The first question is, बच्चों खास कर हाई स्कूल की परीक्षा में एक सिंगल वाक ग्रामर वाले पोर्शन में दिया आता है, जिसके ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन होता है, में एक भरना होता है। माई फ्रेंड इज एडिक्टेड ... ओपीएम। बच्चों नीचे 4 ऑप्शन है, टू बाई विथ इन। तो बच्चों एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस फर्स्ट सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू ओपीएम। एडिक्टेड टू माने बच्चों आदी हो जाना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, आई प्रिवेंटेड हिम ... गोइंग देयर। बच्चों देयर आर 4 ऑप्शन, बाई, ऑफ, फ्रॉम, इन। तो बच्चों इसमें जो एक शब्द है प्रिवेंटेड, बच्चों आपको इसे याद रखना है। प्रिवेंटेड शब्द के साथ हमेशा फ्रॉम प्लस इंग फॉर्म आता है। जैसे बच्चों आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, फ्रॉम आया फिर गोइंग आईएनजी आया। तो बच्चों प्रिवेंटेड शब्द पर आपको ध्यान देना है, प्रिवेंटेड प्लस फ्रॉम प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है इट इज़ फोर ... माई वॉच। बच्चों घड़ी का समय, घड़ी से समय बताने के लिए या घड़ी से समय पूछने के लिए हम हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन बाई, जिसका प्रयोग घड़ी का समय बताने के लिए, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी बाई का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इट इज़ फोर बाई माई वॉच। बच्चों आई होप यहाँ तक ये तीनों सेंटेंस आपको भली भांति समझ में आए होंगे। इसी क्रम में आइए बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यों को हमने इस वीडियो में चुना है। नंबर 4 है बच्चों, आर यू नॉट असाइम्ड ... इट। तो बच्चों इसमें भरना है ऑफ, इन, विथ, टू में से कोई एक प्रीपोजिशन। तो इसका आंसर बनेगा असाइम्ड के साथ बच्चों हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। मेड के साथ, असाइम्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप भर लेंगे। अगला बच्चों पुट योर पर्स ... योर पॉकेट। तो बच्चों इनटू, एट, फ्रॉम, इन। तो यहाँ जो भरा जाएगा बच्चों इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग बच्चों गतिमान चीज़ों के लिए किया जाता है अथवा अवस्था परिवर्तन है। तो यहाँ इनटू आपका भरा जाएगा। नेक्स्ट है द डकैट्स वर पासिंग ... द फॉरेस्ट। तो बच्चों यहाँ थ्रो, एट, ऑन, इनटू। तो सबसे सटीक जो प्रीपोजिशन बच्चों इस वाक्य में है थ्रो। थ्रो मीन्स बच्चों से होकर, डकैट्स मीन्स डाकू। तो इसका जो वाक्य बनेगा बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन कि डकैट्स जंगल से होकर गुजर रहे थे। बच्चों आई होप यहाँ तक भी आपको बातें समझ में आई होंगी। इसी क्रम में बच्चों आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो बच्चों नंबर 7 है इट इज़ ए पार्ट ... माई ड्यूटी। बच्चों इन दिस सेंटेंस वी विल यूज ऑफ। ऑफ विल बी करेक्ट प्रीपोजिशन इन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट, आई एम सरप्राइज्ड ... योर बिहेवियर। बच्चों सरप्राइज्ड के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। लाफ के साथ एट का प्रयोग होता है। कहीं ठहरने के लिए, नज़दीकी के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ बनेगा आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर।
Now see question number 9. Honor is preferable death. तो बच्चों प्रिफरेबल है, प्रीफर है, जूनियर है, सीनियर है, इनके साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो बन गया वाक्य ऑनर इज प्रेफरेबल टू डेथ। नाउ सी नेक्स्ट एंड लास्ट, देयर इज अ रिवर माई हाउस। बच्चों इन दिस सेंटेंस बी शैल यूज बिसाइड। तो देयर इज अ रिवर बिसाइड माई हाउस। बिसाइड का सेंस बच्चों बगल में, अर्थात मेरे घर के बगल में एक रिवर है। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में बस 10 ही वाक्य, और आई होप बच्चों आप इन 10 सेंटेंस को भली भांति समझे होंगे। तो वंस अगेन बच्चों आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़, प्लीज़ like and share my videos and subscribe RK English classes to get more videos. With this, thank for watching the video.